पेड़ के बीचों बीच सूर्य की ये जो किरणें पड़ रही हैं, क्या बताऊं कितना अच्छा लग रहा है। बिल्डिंग में ले जाते हैं लेकिन ना पूरा चिपका देते हैं यार, पूरा टेढ़ ताड़ के ले आते हैं, सामान को बर्बादे हो जाता है। सेंटरिंग प्लेट का फिर से नया निर्माण। प्राइमर कितना बचा है अभी? और आधा डब्बा है इसी में। तो लोहे का सामान बनने के बाद, सेंटरिंग प्लेट बनने के बाद उसको पोता जाता है ताकि ये पानी में ख़राब ना हो। 2000 से ज़्यादा प्लेट जो है इस पर पोत चुका है। धीरे धीरे करके मतलब साल 2 साल के अंदर। हाँ हाँ, चाय पी लिया ना तू? सुबह के लगभग 9 बज चुके हैं और क्या है, सिर्फ कमाई की तरफ ध्यान देने से नहीं बनता, सामानों का मेंटेन करना भी जरूरी है। क्या बना है? गोभी की सब्जी। पूरा एक डिब्बा भरा था, ये देखो। अरे बाप रे। और ये घर का निकाला हुआ एकदम प्योर देसी घी। और हम लोग के यहाँ लगभग 5 लीटर दूध डेली आता है। और अगर अच्छे से निकाला जाए ध्यान देकर घी, तो कम से कम कितने दिन में 1 पाव निकल जाएगा? 1 पाव 10 दिन में। 10 दिन में कहाँ से 1 पाव निकलेगा? 4-5 दिन में 1 पाव घी निकल नहीं जाएगा। निकलेगा, मलाई के ऊपर। नहीं, वो ध्यान देने के ऊपर है। अगर अच्छे से ध्यान दोगे नहीं। तो आराम से निकल जाएगा। इसका सेंट ही अलग रहता है। जो मार्केट से लेके आते हैं वो उतना ज़्यादा ओरिजिनल नहीं रहता, मेरे को ऐसा लगता है। मैं किसी कंपनी को जो है दबा नहीं ठोकूंगा कि वो गलत है, लेकिन जहाँ तक ऐसा सेंट तो फिर नहीं रहता है। ये देखो। तो अभी करना है नाश्ता। तो पहले मैं नाश्ता कर लेता हूँ बढ़िया बैठ के, उसके बाद गोलू को भेजता हूँ। कैसा लग रहा है नाश्ता? सब्जी आपके हिसाब से बना है, खूब सारा टमाटर, कम से कम ना। मेरे को जो सब्जी है ना, जैसे ये गोभी हो गया, तो कुछ भी सब्जी में जो टमाटर का मात्रा है वो भरपूर चाहिए। और कल शाम को हम लोग के यहाँ जब गोभी बन रहा था ना, गोभी का सब्जी शाम को भी बना था। फिर आप ही बनाए हो? हो गया मेरा। एक ले लो। और मेरे को थोड़ा सा चार दे, एक टुकड़ा। कौन सा? ये लो। एक रोटी ले लो और बस एक लास्ट। हो गया, मेरा पेट फुल हो गया। मेरे को तो भूख लगा है। नाश्ता कर लेना, बस 20 रुपये मास्क। क्या लेना है हर? बस जब हम लोग सुबह दुकान ओपन करते हैं तो दुकान की साफ सफाई मेंटेनेंस में लगभग हम लोग को 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि पूरे काउंटर को साफ़ करना, फिर कपड़े वगैरह को झड़वाना, तो ये सब करते करते हमारे स्टाफों को लगभग 2 घंटे का पूरा समय लगता है। और यह सब सुबह अपन जल्दी जब दुकान खोल लेते हैं तब बनता है। जैसे सुबह 7:30-8 बजे तक हमारी दुकान खुल जाती है और शाम को 7:30 बजे तक लगभग दुकान हम लोग बढ़ा देते हैं। निकालो ना, वही उसी को निकालो। एम और एल ना 150 और एक्सेल ना। दुकान तो सुबह के टाइम पे हम लोग को आधा टाइम तो फ़ोन पे लगता है ऑर्डर वगैरह करने में। पर डे कम से कम 1 घंटे बात होती है सामानों का ऑर्डर देने में, कुछ सामानों का रिप्लेस करने के विषय में बात करने में, कुछ डिज़ाइन से संबंधित, कुछ नए डिज़ाइन से संबंधित। और अधिकतम जो व्यापार का काम है वो 50% तो फ़ोन से ही हो जाता है। और तोर खट जींस एक गोठे कहाँ ले चली? आ गई गुड़िया स्कूल से।
बंद नहीं हो रहा है अभी। यहाँ पे वो नहीं लगा है ना, होलदराज नहीं लगा है, इसका चिटकनी नहीं लगा है। अभी अपन दरवाज़ा को रिनोवेट करवा रहे हैं। यहाँ पे पहले जो है एक लकड़ी का दरवाज़ा था और उस लकड़ी के दरवाजे पे ही इधर से प्लाई पिटवा दिए इस तरफ से और इधर से प्लाई पिटवा दिए और ये हो गया पैकिंग। लेकिन इसका मोटाई इतना ज़्यादा हो गया, मेरे को लग रहा है ये 2 इंच 2-2.25 इंच से कम नहीं होगा ना। उड़िया बहुत मोटा लग रहा है ना दरवाज़ा। ये तो मेरे यहाँ तक। अच्छा उतना मोटा हो जा रहा है, बाकी ठीक है ना, अच्छा लग रहा है। ये देख, ये सब जो दरवाज़ा है सब में अपन 6 mm का इस पर प्लाई ठोकवा देंगे और इसको भी डिज़ाइन वाला बनवाएंगे। और लगभग 4 से 5-6 दरवाज़ा टोटल है, सबको करवाना है चेंज। बस इस रूम का दरवाज़ा इससे मैचिंग करता हुआ बना था तो ये ठीक है, बाकी ये सारा दरवाज़ा जो अभी हम लोग को चेंज कराना है। हाँ बेटा, ऊपर नीचे वाला बेड बाबू अभी। ऊपर नीचे वाला बेड वो क्या होता है? ऊपर नीचे वाला बेड मतलब नीचे में एक बेड रहता है, हाँ? फिर ऊपर में एक बेड रहता है, तो वो वाला चाहिए। फिर सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाते हैं वो। अरे बाप रे। तो अभी दोपहर के लगभग 12 बज चुके हैं और एक ऐसा काम है जिसको सोच सोच के मैं भारी टेंशन में हूँ और कई दिन से आज करूँगा सोचता हूँ, उसके बाद फिर अगले दिन करूँगा सोचता हूँ। कारण क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी हमारे रूम का जो ये सेटिंग का काम चल रहा है ना, रूम सेटिंग का, तो इस रूम का तो मैं जैसा भी था ये डिज़ाइन क्लियर कर लिया था, फाइनल कर लिया था। लेकिन इसके बाद अभी मेरे को करना है दूसरे रूम का जो डिज़ाइन है वो फाइनल। हमारे बढ़ई लोग का कहना है कि भैया इस रूम का हम लोग लगभग जो है कंप्लीट कर चुके हैं, अब अगले रूम का जो है डिज़ाइन फाइनल करना है और आप जो भी डिज़ाइन है वो फाइनल कर लीजिए और उसके बाद हम लोग को आज ही काम चालू करना है। तो बस अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है उस रूम का डिज़ाइन करना है, क्योंकि सबसे बड़ी वो गिर रहा है, देख नीचे गिर रहा है। कई बार क्या होता है ना कि अपन जैसे कैटलॉग में भी देखते हैं चाहे यूट्यूब में देखते हैं तो सारा डिज़ाइन देख देख के दिमाग एकदम बिल्कुल हैंग हो जाने को लगता है। तो बस मैं उन्हीं में से कुछ सेलेक्टेड कुछ डिज़ाइन लेके, और इस पे अपने को ये भी ध्यान देना है कि रूम पे कौन सी दिशा में क्या चीज़ होनी चाहिए। बेड के जस्ट सामने कांच नहीं होना चाहिए, जैसे ड्रेसिंग टेबल का जो कांच होता है बिल्कुल बेड से उठते हुए वो चीज़ भी अशुभ माना जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कुछ चीज़ अपन लोगों को खुद ही फाइनल करना पड़ता है। और जो सोने की दिशा है जिसपे अपन सिरहाना करते हैं, जो सिर होता है वो होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। मतलब हमारा दक्षिण दिशा की तरफ जो है सिर होना चाहिए और पैर होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। हमारे खेत की तरफ जो ईंटे का काम चल रहा है ना, वहाँ पे मस्त जो वहाँ हमारे पठेरा, मतलब जो ईंटा बनाते हैं उनको पठेरा बोला जाता है। उन लोग एक छोटा सा मस्त कुटिया जैसा रूम बनाए हुए हैं अपने रहने के लिए। तो वहां पे बैठ के ये लोग चाय पीना चाहते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कैसे, तो अचानक मैं जाके धूप में वहां चाय नहीं पीऊंगा। सब कुछ धूप नहीं वहाँ पे, नहीं, उसको मैं शाम के समय जब वहां का मौसम ठीक रहेगा ना, जब जो है वातानुकूलित होगा और दिमाग के साथ जब कनेक्शन होगा और चाय का जो अपन सिप लेंगे और जब वहां पे ठंडा ठंडा हवा चलते रहेगा और छाया रहेगा, उस समय पर वहां पे जाएंगे। आप लोगों को दिखाऊंगा वो जगह कैसे। शायद इस ब्लॉग में चाहे इसके अगले ब्लॉग में वो सीन आने वाला है पक्का। साड़ी मोड़ना बहुत बड़ा कला है, ध्यान देना ईश्वर ना। श्याम सिखाया है सब साड़ी मोड़ने। हाँ अभी मोड़ रहा है, ये है सही सिस्टम। बस तो दिन भर के व्यस्त शेड्यूल के बाद अभी बज चुके हैं शाम के लगभग 6। तो अब है समय भगवान की उपासना का। अच्छा हम लोग को पूजा नहीं करना है ना? नहीं। अच्छा मैं भूल गया था कि हमें अभी कुछ दिन जो है पूजा नहीं करना है, क्योंकि हमारे परिवार में ही एक नए पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और जब तक यह छूत हट नहीं जाता है तब तक जो है पूजा पाठ नहीं किया जा सकता। बैठने के बाद ऐसा लगता है कि मस्त आराम से सो जाऊं, एकदम आराम से। मच्छर बहुत हो गया अभी ना, इस पर मच्छर अगरबत्ती होगा तो जला देते यार एक आठ। जैसे ही गर्मी का शुरुआत होता है मच्छरों का जो है आक्रमण बढ़ जाता है, एकदम तीव्र गति से मच्छरों का आक्रमण चालू होता है। हाँ खोल दे उसको, जला तो। अरे दांत से नहीं खोलते हैं, वो जहर टाइप का रहता है ना। हाँ उसको ऐसे हाथ से कैंची से काट के खोलना, ठीक है? मात जाएगी नहीं तो। तो आज ईश्वर का सुबह से प्लेट वाला ड्यूटी लगा है। 9 बजे से जो प्लेट का आना जाना चल रहा है खत्म नहीं हो रहा है। गया अभी आधा एक घंटा फिर फुर्सत। ये पहुंच गया प्लेट वाला ट्रैक्टर। ये हमारे जस्ट साइड में है देवनारायण भाई की दुकान है का सेठ जी? कहाँ गई?
तो ये वही जगह है जहाँ बाल तोड़ का इलाज हुआ था। तेरे दुकान में आते हैं तो ऐसे ही बतियाते रहता है किसी से? हाँ बतिया, मैं तो ऑर्डर दे रहा हूँ। हाँ भैया, अच्छा अच्छा, अभी बात पलटी मार दिया। अल्टीमैक, यूलीमैक, डेलीवेरा क्रीम, सिरप 2, आर्बिटॉन सिरप। फालतू बात क्यों कर रहा है तू? टैप रिमूवर, दे तो मेरे को सुना तो। कैनोवेट जीएम। बे सुना सुना किससे बातें कर रहा है? तो हम लोग की चटाई लग गई है और अभी हम लोग यहाँ पे खाएंगे खाना। जा चाचू को भी बुला लेना। अभी हम लोग सब एक साथ यहीं पे किचन में ही बैठ गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कभी हॉल में भी खा लेते हैं, कभी मन करता है तो किचन में भी खा लेते हैं। मैं, सौम्य और गोलू और आर्या सब एक साथ यहाँ पे बैठ के भोजनानंद लेंगे और इसका ड्यूटी है हम लोग को खाना परोसना। किसका पिक्चर है? जॉन मॉरिसन। तो किस वाले जाके तू अपना खरीदा था? लड़ाई चालू। अभी हम लोग सब एक साथ मिलके किचन में ही बैठ के भोजनानंद ले रहे हैं। काफी बढ़िया लग रहा है और खाने में टमाटर की चटनी, दाल, गरम गरम रोटी, टमाटर की चटनी के साथ मटर डला हुआ और अचार। तो फिर खाने का टेस्ट इसलिए और ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग सब एक साथ जमीन पर बैठ के बातचीत करते हुए खाना पीना खा रहे हैं। हालांकि खाते समय बातचीत नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बताने के लिए बातचीत तो करना ही पड़ेगा। तो जो अभी हम लोग जिस हिसाब से खा रहे हैं ऐसे ही खाना हम लोग हमेशा बचपन से एक साथ खाया करते थे। मैं, गोलू, मेरी दोनों बहन और मम्मी ऐसे ही खाना को पका के दिया करती थी। बस फर्क ये उस समय और अभी हो गया कि उस समय चूल्हा से खाना पक के आता था और अभी ये जो खाना है गैस से पक के आ रहा है। और हम लोग का उम्र उस समय बहुत कम था और अभी उम्र ज़्यादा हो गया है। हम लोग की जगह पे अभी सौम्य और गुड़िया लोग बैठे हुए हैं। तो आज का ब्लॉग सुबह से शाम तक का आप लोगों के सामने जो दिखा, किचन से दुकान, दुकान से फिर से किचन से स्टार्ट हुआ ब्लॉग और किचन पे ही आके मैं जो है इसे खत्म कर रहा हूँ। बस खाना पीना खाएंगे और जाके सो जाएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। आके खत्म कर, छोड़ना नहीं है। हम लोग के खाने के बाद लास्ट में वो तो खाऊंगी। हो गया, स्टार्ट करो।